नमस्कार, स्मार्ट विजन एकेडमी ऑनलाइन परिवार में मैं के सिंह करंट अफेयर्स के साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूं। तो आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भाई बहन बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से आगामी एग्जाम को ध्यान में रखकर लगातार आप करते जा रहे होंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि आपके यूपीपीसीएस जो आपका यूपी ट्रिपल एससी है उसका मेंस भी नजर आ रहा है आपको। उसके बाद आप देखेंगे कि बीईओ के एग्जाम भी लगा आपके सामने पड़े हुए हैं। साथ में आप देखेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम भी लगातार लग जाएंगे। तो आप देखेंगे इनके लिए आपको एक महत्वपूर्ण पार्ट करंट अफेयर्स का देखना ही पड़ेगा। तो उस क्रम में स्मार्ट विजन एकेडमी ऑनलाइन परिवार आप तक इस सुविधा को देने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुका है और साथ में कड़ी मेहनत, परिश्रम और लगन के साथ आपके एग्जाम को, भावी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लगातार आप तक वीडियोस पहुंचाया जा रहा है। तो आप देखेंगे अपने माइंड को पूरी तरीके से मेकअप कर लीजिए कि अगला एग्जाम हमारा ही है, मतलब हमें अगले एग्जाम में क्वालिफाई करके नौकरी ले ही लेनी है। ये माइंड मेकअप करके आप आगे बढ़िएगा। तो माइंड मेकअप जब करेंगे तो वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आप धैर्य के साथ स्मार्ट विजन एकेडमी ऑनलाइन परिवार से जुड़ जाइए और लगातार आप जो वीडियोस जा रहे हैं उस पर आप कंसंट्रेट होकर कॉपी नो और पेन लेकर एक एक चीजों को नोट्स में बनाते जाइए और एक जगह कलेक्ट करते जाइए। जब एग्जाम देने जाइएगा कॉपी को पढ़ के या वीडियोस को देख के जाइएगा। जैसे ही एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे आपका माइंड पूरी तरीके से नजर यहाँ पर आने लगेगा इस माइंड में कि कहीं ना कहीं स्मार्ट विजन एकेडमी हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक क्वेश्चन लेकर आया था। इस क्रम में लगातार हमारी स्ट्रेटजी बन रही है और हम आपके साथ टाइम टू टाइम उपस्थित नजर आएंगे कि किस तरीके से इस स्ट्रेटजी को आपके माइंड में कब तक हमें पहुंचाना है, जिसके लिए आपका सहयोग हमें अपेक्षित है। तो आइए इस क्रम में देखते हैं कि कुछ परिवर्तन हुए हैं करंट अफेयर्स के साथ। तो वहां पर हम देखते हैं, जैसे आप देखेंगे एमएसएमई जो मीडियम स्मॉल माइक्रो, जिसे आप कहते हैं मध्यम सूक्ष्म, मध्यम लघु और सूक्ष्म जो इंटरप्राइजेस थे, अब इसे इंडस्ट्री कर दिया गया है। जैसे आप यहां पर देखेंगे कि एमएसएमई में हुआ परिवर्तन। अब आप यहां पर देखेंगे कि एमएसएमई में हुआ परिवर्तन, अब ये हो गया एमएसएमई। तो हमें देखना है कि परिवर्तन कौन सा हुआ है, ये परिवर्तन कौन सा हुआ है और परिवर्तन हुआ है तो इसमें सुधार नजर आया है। परिवर्तन होने पर इसमें सुधार हुआ है या योजना ही बंद कर दी गई है। परिवर्तन हुआ तो सुधार हुआ या योजना बंद हुआ, इस पर आप अपने माइंड को मेकअप करिए और आगे देखिए कि क्या परिवर्तन हुआ। एमएसएमई की जगह यह हो चुका है एमएसएमई। और जैसे आप देखेंगे कि किसानों की पहुंच बढ़ाने के लिए यहाँ पर सरस कलेक्शन भी स्टार्ट कर दिया है भारत की गवर्नमेंट ने। तो ये सब करंट के कंकरेंट मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, यहाँ पर आपके साथ हम इसे डिफाइन करेंगे। तो आप अपने माइंड को पूरी तरीके से मेकअप कर दीजिए, कंसंट्रेट कर लीजिए कि अगला एग्जाम जैसे ही हम बैठेंगे अगली नौकरी हमारी ही है, हमारी मतलब आपकी है। तो अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, आप माइंड मेकअप करके आगे बढ़िएगा और स्मार्ट विजन एकेडमी ऑनलाइन परिवार आपके सहयोग को देने, आपके सहयोग पाने के लिए और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आपके साथ कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो अगर हम करने के लिए कठिन परिश्रम तैयार हैं तो आप भी अपने करियर को बढ़ाने के लिए, स्मार्ट विजन एकेडमी को आगे बढ़ाने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। तो आइए देखते हैं हम एमएसएमई में हुआ परिवर्तन और हो गया एमएसएमई। तो यहां पर अगर टॉपिक देखें हम तो एमएसएमई में परिवर्तन, एमएसएमई में परिवर्तन एमएसएमई हुआ, एमएसएमई हुआ। यहां पर देखिएगा, तो अगर यहां पर चर्चा करें हम तो देखिएगा 1 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर आत्मनिर्भर भारत बनाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए,
मध्यम लघु एवं सूक्ष्म क्षेत्र का उपक्रम, सूक्ष्म क्षेत्र के उपक्रम को अब मध्यम लघु एवं सूक्ष्म क्षेत्र के उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, जिसके लिए इसकी वित्तीय सुविधाओं में, फाइनेंस ऑटोनॉमी में इसके वित्तीय सुविधाओं में परिवर्तन किया गया है। वित्तीय सुविधाओं को बढ़ा दिया गया है या परिवर्तन कर दिया गया है? वित्तीय सुविधाओं को बढ़ा दिया गया है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक शब्द है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। देखिएगा, कोई व्यक्ति या कोई संस्था आत्मनिर्भर तब होती है जब उसके पास स्वयं का अपना ऑटोनॉमी होता है। ऑटोनॉमी के साथ साथ देखेंगे, जैसे उसके पास उसका खुद का फाइनेंस ऑटोनॉमी होगा, उसका वित्तीय स्वतंत्रता होगी, और वित्तीय स्वतंत्रता इतना होगी कि वो मार्केट में कंपटीशन कर पाएगा। लेकिन मैं आपको यही बताऊं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2008 में एक समिति का गठन किया गया था छोटे, मध्यम, लघु और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इनकी कमियां नजर आई थी छोटे उद्योगों की, कि इन्हें सबसे कम वित्तीय स्वायत्तता थी, इन्हें पैसे की कमी थी। तो इसके सुधार करने के लिए त्वरित उपाय में सरकार ने सिडबी की स्थापना कर दी थी। जो आपका था, जो सिडबी था, ये इसकी स्थापना की गई थी छोटे उद्योगों को ऋण देने के लिए। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा पैसा नहीं देते थे कि ये छोटे उद्योग अपना व्यापार अपने तरीके से कर पाए। तो इस तरीके से 1 जून 2020 को जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, शब्द यहाँ पर देखिएगा, आत्मनिर्भर भारत बनाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म क्षेत्र के उपक्रम को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। तो उद्योग का दर्जा दिया गया, तो यही ई को हटाकर क्या किया गया? आई। ई चेंज होकर अब क्या हो चुका है? आई हो चुका है। जहां पर ई इंटरप्राइजेस था, वहीं पर आई अब हो गया है इंडस्ट्री। तो चेंज क्या हुआ है? तो चेंज हुआ, इंटरप्राइजेस के स्थान पर इसका नाम हो गया इंडस्ट्री। अब यहां पर देखेंगे, साथ में इन्हें फाइनेंस ऑटोनॉमी की भी सुविधा दे दी गई। अब फाइनेंस ऑटोनॉमी इनके पास हुआ, तो अब इस फाइनेंस ऑटोनॉमी में क्या परिवर्तन हुआ, इसी पर आपके साथ चर्चा हम करने चल रहे हैं। मीडियम, स्मॉल, माइक्रो एंटरप्राइजेस। देखिए, इस यम से तात्पर्य था मीडियम का, जिसे आप कहते थे मध्यम। इस यस से तात्पर्य होता है स्मॉल, इसे आप कहते हैं लघु। और इस यम से तात्पर्य होता है माइक्रो, इस यम से तात्पर्य होता है माइक्रो, जिसे आप कहते हैं सूक्ष्म। तो मीडियम, स्मॉल, माइक्रो एंटरप्राइजेस अब हो चुका है मीडियम, स्मॉल, माइक्रो इंडस्ट्री। अब ये हो चुका है मीडियम, स्मॉल, माइक्रो इंडस्ट्री, पहले था ये एंटरप्राइजेस। अब क्या चेंजेस किया गया है, तो देखिएगा, यम ई में परिवर्तन का नया परिभाषा, में परिवर्तन का नया परिभाषा यम आई के साथ, यम आई के साथ। तो अब देखेंगे कि यम आई में पहले क्या था और यम आई में अब क्या है। तो इस पर आपको देखना है, ये पहले क्या था और अब क्या है, इस पर भी हम आपके साथ चर्चा करने चल रहे हैं। तो अब आप
आप देखेंगे कि पहला देखिएगा 1 करोड़ रुपए तक का निवेश, 1 करोड़ रुपए तक के निवेश, 1 करोड़ रुपए तक के निवेश और 5 करोड़, 1 करोड़ रुपए तक के निवेश और 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर, और 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर करने वाले एमएसएमई को, करने वाले एमएसएमई को सूक्ष्म क्षेत्र की वस्तु एवं सेवा उद्योग के श्रेणी में, वस्तु एवं सेवा उद्योग की श्रेणी में शामिल किया गया, श्रेणी में शामिल किया गया। अब यहां पर देखिए कि जब एमएसएमई इंटरप्राइजेज हुआ इंडस्ट्री, तो आप देखेंगे इनके कितने निवेश होने चाहिए, कम से कम इनके निवेश की धनराशि होनी चाहिए 1 करोड़ रुपया। एमएसएमई में जो सूक्ष्म क्षेत्र की कंपनी होगी उसे कम से कम 1 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए वित्तीय सत्यता होगी, और साथ में आप देखेंगे कि इनके 1 साल का जो टर्नओवर होगा, जो आय और व्यय होगा, वो कम से कम कितने रुपए का होना चाहिए, 5 करोड़ का। अगर इतना आप फॉलो कर पाएंगे तो ये कंपनी किस क्षेत्र में शामिल होगी, एमएसएमई के, चाहे वो सेवा क्षेत्र की कंपनी हो चाहे वस्तु क्षेत्र की कंपनी हो, इसे सूक्ष्म क्षेत्र का दायरा दे दिया जाएगा या सूक्ष्म क्षेत्र का दर्जा दे दिया जाएगा। तो पहला परिवर्तन, नया परिभाषा सूक्ष्म क्षेत्र का बदल के ये हो चुका है। अब सेकंड परिभाषा की ओर चले हम, तो आप यहां पर ये पहला था, दूसरे परिभाषा में आप देखेंगे तो दूसरा परिभाषा होगा 10 करोड़ रुपए तक का निवेश, 10 करोड़ रुपए तक का निवेश, 10 करोड़ रुपए तक का निवेश और ध्यान में रखना 10 करोड़ रुपए तक का निवेश और 50 करोड़ रुपए तक का, और 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर, 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर करने वाली कंपनी को एमएसएमई के लघु क्षेत्र की उद्योग की श्रेणी में शामिल किया गया है, उद्योग की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब आप देखेंगे कि जहां पर ये आपका मीडियम स्मॉल, जो आप देखेंगे इसे स्मॉल, यहां ये है भी आपका स्मॉल, तो स्मॉल की नई परिभाषा क्या है कि 1 साल के अंदर निवेश कितने रुपए का होना चाहिए, तो 10 करोड़ रुपए का निवेश होना चाहिए, और टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, तो 50 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर होना चाहिए। अर्थात आपके आय और व्यय कितने के होने चाहिए, 50 करोड़ के, और निवेश आप कितना करेंगे कंपनी खोलने के लिए, तो 10 करोड़ रुपया। ऐसी कंपनी को एमएसएमई के लघु क्षेत्र के उद्योग की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब आगे देखते हैं कि जो छोटे उद्योगों में सबसे बड़ी कंपनी, जिसे मीडियम या मध्यम श्रेणी की कंपनी कहते हैं, उसके लिए क्या नई परिभाषा आई है, वहां पर हम आपके साथ देखते हैं। 50 करोड़ रुपए का निवेश तथा 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर, 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर
टर्नओवर करने वाली कंपनी को मध्यम क्षेत्र के करने वाली कंपनी को एमएसएमई के मध्यम क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब यहां पर देखिए कि नई परिभाषा में कहा गया कि मध्यम क्षेत्र में शामिल होने के लिए, मध्यम या मीडियम क्षेत्र में शामिल होने के लिए आपका इन्वेस्ट कितने का होना चाहिए, निवेश कितने का होना चाहिए? तो निवेश राशि आपकी होनी चाहिए 50 करोड़ रुपए की, और आपका टर्नओवर जो एक साल का आय और व्यय है, तो ये टर्नओवर कितने का होना चाहिए? तो ये टर्नओवर 250 करोड़ रुपए का होना चाहिए। ऐसा करने वाली कंपनी को एमएसएमई, मीडियम स्मॉल माइक्रो, जिसे आप कहते हैं मध्यम लघु और सूक्ष्म क्षेत्र के उद्योग, सूक्ष्म उद्योग के किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो उसको मध्यम श्रेणी में शामिल किया जाएगा। तो अब देखिएगा, अगर इसका हम फॉर्मेट आपके साथ ड्रा दें, एक पढ़ने की जो स्टाइल होनी चाहिए चेंज करके आप देखें कि इतने चीजों को हमने आपको 4 पेज में बताया। तो अब देखिए इसे कितना आप समराइज कर देंगे जो आपके एग्जाम हॉल के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर समराइज करके देखेंगे, क्योंकि चीजें जब उलझी होती हैं तो फैला उसे निकाला जाता है, तो पहले थोड़ी सी उसका विस्तार किया जाता है, और जब उलझी हुई चीजें सुलझ जाती हैं तब उसका सिनॉप्सिस बनाया जाता है। और जैसे ही आप सिनॉप्सिस वे में काम करने लगते हैं, वैसे ही आपका ये सोच लीजिए कि अब आयोग का दरवाजा आपके लिए खुल चुका है। तो आइए खोलते हैं आपके लिए आयोग का दरवाजा। यहां पर देखिए एमएसएमई मीडियम स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्री, मीडियम स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्री। तो अब आपने देखा कि यहां पर देखिए, एक तरफ लिखिए यहां निवेश और दूसरी तरफ लिखिए टर्नओवर, निवेश और टर्नओवर। तो अब यहां पर देखिए मीडियम के आप कितना निवेश किए हैं? 50 करोड़। निवेश कितना है आपका? 50 करोड़। टर्नओवर कितना होना चाहिए? तो 250 करोड़। अब यहां पर देखिए स्मॉल के नीचे चलिए आप, स्मॉल में निवेश आप कितना कर रहे हैं? 10 करोड़। स्मॉल में निवेश आपका कितना है? 10 करोड़। टर्नओवर कितना है? 50 करोड़। अब माइक्रो में आइए, आप निवेश कितना कर रहे हैं? 1 करोड़। निवेश की धनराशि कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़। टर्नओवर कितना होना चाहिए? 5 करोड़। और लगातार इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे इतर क्वेश्चन नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखिए ये आपका फॉर्मेट हुआ, आप इसके ऊपर लिख सकते हैं 1 जून 2020। 1 जून 2020 को किया गया इसमें क्या? परिवर्तन। परिवर्तन किसके मंजूरी पर किया गया? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किया गया। और इस परिवर्तन का उद्देश्य लिखिए यहाँ पर, परिवर्तन का उद्देश्य। तो परिवर्तन का उद्देश्य में आप देखेंगे आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो अब यहां पर देखिए ये आपका क्या हो गया? ये आपका फॉर्मेट हो गया कि 1 जून 2020 परिवर्तन हुआ किसमें? एमएसएमई में। परिवर्तन का उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत के लिए परिवर्तन क्या क्या किया गया? तो मीडियम के निवेश बढ़ाकर कितना किया गया? 50 करोड़। स्मॉल का निवेश बढ़ा के कितना किया गया? 10 करोड़। और सूक्ष्म का निवेश बढ़ा के कितना किया गया? तो 1 करोड़। अब यहाँ पर देखिए इनके टर्नओवर देखिए, टर्नओवर इसका कितना होना चाहिए? तो इसका टर्नओवर होना चाहिए 250 करोड़, इसका 50 करोड़ और लास्ट वाले का 5 करोड़। तो देखिए यही परिवर्तन तो क्या गया? जहां पर आप 2 पेज पढ़ते हैं, 4 पेज पढ़ते हैं, वहां 4 लाइन। तो 1 जून 2020 उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत, मीडियम स्मॉल माइक्रो के निवेश की 50 10 1 करोड़, 250 50 और 5 करोड़। अब ये आपके रहे फॉर्मेट। तो अगर इतना भी आपको याद रहेगा तो आपके एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे।
तो आप देखिए इस तरीके से आपको फॉर्मेट लगातार हम देते चलेंगे। तो देखिएगा कि अब लगातार कठिन लगन परिश्रम के साथ स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर से बेहतर चीजें जो भारत के किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा वो स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म के चैनल पर मिलेगा। हर टॉपिक सिनॉप्सिस पूरा उसका विस्तार भी मिलेगा, उसके बाद आपको सिनॉप्सिस भी मिलेगी और स्ट्रेटजी तो आप देखेंगे ही क्या नजर आएगी। आपके साथ चर्चा जो हमारी होगी अब वो होगी दशरस कलेक्शन पर। तो देखिएगा दशरस कलेक्शन ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा पंचायती राज्य मंत्रालय के पंचायती राज्य मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से पंचायती राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पंचायती राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। अब यहां पर देखेंगे कि जो पंचायती राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इनके द्वारा 4 मई 2020 को, इनके द्वारा 4 मई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दशरस कलेक्शन का शुभारंभ किया गया। दशरस कलेक्शन का शुभारंभ किया गया। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय था पंचायती राज्य मंत्रालय का संयुक्त प्रयास, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि पंचायती राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा 4 मई 2020, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, दशरस कलेक्शन का शुभारंभ कब किया गया, तो दशरस कलेक्शन का शुभारंभ 4 मई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर नरेंद्र सिंह तोमर ने दशरस कलेक्शन को यहाँ भारत में शुभारंभ किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिएगा हम चर्चा करें कि इसका उद्देश्य क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इन्हें सरकारी खरीदार तक पहुंचाने की मुहिम। अब देखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है कि जैसे आप देखेंगे हमारे किसान हैं, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, इनको अगर सरकारी खरीदारों तक इनकी पहुंच हो जाएगी तो जो इनके वस्तुओं के दाम कम मिलते थे, बिचौलिए इनके वस्तुओं के दाम ले लेते थे, तो वो अब क्या करेंगे कि इनके दाम पूरी तरीके से उस लाभार्थी को पहुंचेगा जो इसके लिए लगातार कठिन परिश्रम कर रहा है। तो ये रहा आपके सरस कलेक्शन का उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इन्हें सरकारी खरीदार तक पहुंचाने की मंत्रालय की एक अनूठी पहल, अनूठी को आप कह सकते हैं कि ये क्या है, यूनिक है, एक अनूठी पहल प्रारंभ किया गया है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे सरकारी ई मार्केट प्लस, दीनदयाल योजना, अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा इन सहायता समूह के माध्यम से जो आपके छोटे मोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, इन सबको ये सरकारी खरीदारों तक पहुंच उपलब्ध कराने का ये मुहिम की एक यूनिक अनूठी पहल है इन मंत्रालय का, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से, दीनदयाल योजना के माध्यम से, अंत्योदय योजना के माध्यम से। व्यक्तिगत देखभाल के लिए इस्तेमाल की गई वस्तु,
तो इतनों को शामिल किया गया है आपके 10 रस कलेक्शन में। तो यहां पर आपने देखा 10 रस कलेक्शन और यमयस यमई में परिवर्तन। तो आप इसके साथ पूरी तरीके से आप इसे कॉपी और पेन के साथ नोट करिएगा, और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपके साथ द मार्केट प्लस में। तब तक आप इसके साथ पूरी तरीके से माइंड मेकअप करके तैयारी करिए, पढ़ते रहिए और हमें इजाजत दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।